हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक, जो डीएलएड, टेट, सीटेट और एसटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गारंटी है कि इस वीडियो से आप लोगों का जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए हमें दो टॉपिक समझना जरूरी है। दो टॉपिक है कौन? तो देखिए, पहला टॉपिक है सार्वगुणज और दूसरा टॉपिक है सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा सार्वगुणज। सार्वगुणज, इसको इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, पहले तो डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, फिर एग्जांपल से बहुत क्लियर होगा। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे 4 तथा 6 का सार्वगुणज। देखिए, इसे सार्वगुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 4 और 6 का सार्वगुणज क्या हो सकता है? 4 और 6 का सार्वगुणज क्या 12 होगा? देखिए, 4 से 12 भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 से 12 भाग देने पे कट जाएगा। ठीक है, मतलब 4 से भी 12 कटेगा और 6 से भी 12 कटेगा। इसका मतलब यह है कि 4 और 6 का सार्वगुणज क्या है? 12 है। ऐसे ही अगर 2 तथा 3 का सार्वगुणज चाहिए तो 2 और 3 का सार्वगुणज 6 लिख सकते हैं कि नहीं? 6 लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, 6 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक वो संख्याएं, है ना, जिनका सार्वगुणज वो संख्या होता है। 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का सार्वगुणज वो संख्या होता है जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। है ना, जो परिभाषा है देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का सार्वगुणज, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या होता है जो इन दी हुई दो संख्याओं से क्या हो? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 4 और 6 वो दो संख्याएं हैं जिनका सार्वगुणज क्या है? 12 है। क्यों? क्योंकि 4 से 12 पूर्ण रूप से विभाजित होगा और 6 से 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, सेम परिभाषा, सेम परिभाषा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यहाँ पे से नहीं रहेगा, क्या रहेगा? दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देता हूँ। ठीक है, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का सार्वगुणनखंड वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को दी हुई संख्याओं को पूर्णतया
पूर्णतः विभाजित करती हूँ। ठीक है, तो ये इसको एग्जाम्पल से ये और बेहतर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे 4 है, 6 है और 12 है। तो इन देखो 4, 6 और 12 को कौन ऐसी संख्या है जो 4 को भी विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा और 12 को भी विभाजित करेगा। तो दिख पा रहा है कि देखिए 2 जो है इन तीनों को विभाजित कर देगा। 2 4 को भी विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा और 12 को भी विभाजित करेगा। तो इसका 2 4 6 का सार्वगुणनखंड सार्वगुणनखंड क्या होगा? 2। इसका आप कॉमन फैक्टर से निकाल सकते हैं कि भाई 2 का क्या होता है, 4 का है ना। ठीक है, 4 का जो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3। और 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ से देखिए 2 2 2 तीनों में है ना। 2 2 2 तीनों में है। तो इस ऐसे भी आप सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में हो। ठीक है ना, वो संख्या जो तीनों में है, तीनों में हो या दोनों में हो, जितनी भी संख्याएं दी हुई हो सब में होनी चाहिए, उसी को हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो 4 6 और 12 का जो सार्वगुणनखंड होगा वो 2 होगा। अगर पूछ दे कि ये बताइए कि 3 है ना और 6 और 8 का सार्वगुणनखंड कितना होगा, 3 6 और 8 का सार्वगुणनखंड कितना होगा, तो 3 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 3। 6 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3। और 8 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो सार्वगुणनखंड में क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो अगर कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा, किसी में कोई भी कॉमन नहीं मिला, तो उसमें 1 कॉमन होता है। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं, 1 को छोड़ के और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसमें 1 इन्वॉल्व रहता है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 3 है, 12 है, 9 है का सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो देखो ये 3 3 से कटेगा, 12 भी 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, इसका ये सार्वगुणनखंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, चलिए हेडिंग लगाएंगे, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, है ना। परिभाषा की बहुत जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो क्या, 9 12 का लॉसो कितना होगा, 9 12 का लॉसो कितना होगा, है ना। 9 12 9 और 9 12 का लॉसो ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसे लिख देते हैं, 9 तथा 12 का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो 9 का सार्वगुणज पहले लिखते हैं, सार्वगुणज। 9 का सार्वगुणज क्या क्या होगा, तो 9 का सार्वगुणज जो है 9 का टेबल ही होता है। ठीक है, 9 का सार्वगुणज 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, बोलिए, और 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है, 63 हो सकता है, 72 हो सकता है, ऐसे
बोलिए होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही 12 का भी सारोगुणज लिख लीजिए, सारोगुणज। तो 12 का सारोगुणज, 12 का सारोगुणज, 12 का टेबल हो जाएगा, पहाड़ा हो जाएगा। 12, 24 है ना, 36, 48, 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और भी संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। अब 9 तथा 12 का सारोगुणज, 9 तथा 12 का सारोगुणज कौन कौन होगा देखिए। तो इसमें देखो मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है देखो, 36, और इसमें भी क्या है 36। तो एक सारोगुणज हो जाएगा 36। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 45, 48, 54, 60, 63, 72, 72। तो देखिए 72 भी मिल रहा है, ऊपर 72 है, नीचे भी क्या है 72 है, तो एक सारोगुणज हो जाएगा 72। तो ऐसे आगे इसमें भी सारोगुणज की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 9 और 12 के क्या है सारोगुणज है। तो यही क्या कहलाएंगे, लॉसो भी कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा। अब इसमें कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए सारोगुणज में जैसे ऐसे बहुत सारे सारोगुणज आएंगे, और 72 है, इसके आगे भी बहुत सारी संख्या आएंगी। लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी। तो अब जितनी भी संख्याएं आएंगी उनमें सबसे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 36 होगा। इसलिए इसलिए लॉसव कितना होगा, 36 होगा, किसका, 9 और 12 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है लॉसन निकालने की विधि, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि, है ना। हेडिंग दीजिए, हेडिंग रहेगा लॉसो निकालने की विधियां। तो दो विधियां होती हैं, एक होता है विभाजन विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जितनी भी विधियां हैं सबको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 40, 36 तथा 108 का लॉस ज्ञात कीजिए, का लॉस ज्ञात कीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो 40 का गुणनखंड लिखेंगे, 40 का गुणनखंड, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि 40, 36, 108 संख्याएं बदल सकती हैं, का लॉसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 40 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो किनारे हम 40 का गुणनखंड निकाल दे क्या, ऐसे गुणनखंड निकालते हैं ना। पहले 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा वो 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे कितने वाले 5, और फिर 5 से काटेंगे 1, आएगा ना। तो इसका जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 अगुणे 2 अगुणे 5। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 3 अगुणे 5 पे पावर 1 लिखा जा सकता है ना। पावर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर क्या बच रहा है 36 का गुणनखंड। तो 36 का गुणनखंड फिर यहाँ निकालो, 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड पहले 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से 2 से ये कटेगा नहीं तो ये 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 1 बार। तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको पावर के रूप में लिखो तो 2 जो है 2 बार है ना, 2 कितने बार है 2 बार। तो 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 भी कितने बार है, 3 भी 2 बार है, तो 3 पे पावर 2। ऐसे ही हम लिखेंगे किसका 108 का, 108 का गुणनखंड। तो 108 का गुणनखंड फिर हम निकालेंगे कि 108 का गुणनखंड कितना होगा, है ना। तो 108 का गुणनखंड फिर निकालेंगे। ये विधि सबको आती होगी, है ना। देखिए 108 को 2 से काटेंगे ना, सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटते हैं। तो 2 से काटोगे तो 2 बचे 10, तो ये 10 तो कट गया, बचा क्या 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, लेकिन एगो हासिल बचा, तो यहाँ पे आएगा तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से बड़ा क्या है 3, 3 से कटेगा, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो इसको इसका गुणनखंड लिखेंगे क्या,
2 × 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 2 देखो कितने बार है, 2 बार है, तो 2 पे पावर 2, और 3 कितने बार है, 3 पे पावर 3। ठीक है, ये जो है हम इसका क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। अब देखो, अब इसके बाद से जब लॉसा निकालना है तो इसके बाद क्या करेंगे, जो अधिकतम पावर वाला है, अधिकतम घात वाली संख्या है ना, उसका गुणा करा लेते हैं। तो लिखिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल, तो ये बताओ इसमें कितने पद यूज हुए हैं, एक 2 यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, और एक 5 यूज, 3 ही संख्या यूज हुई है, 2, 3 और 5। तो 2 का सबसे अधिकतम घात कौन होगा, देखो 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 का सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 पे पावर 3। तो 2 पे घात 3 आगू है, तो 2 खत्म हो गया, अब 2 को नहीं लेना है। अब देखो 3 है, 3 का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात जो है 3 पे पावर 3 है, 3 पे 3 घात है, ये अधिकतम है। अब ये 3 वाला भी खत्म हो गया, और बचा क्या, 5 पे पावर 1। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 का 8 होता है, और 3 पे पावर 3 का क्या होता है, 27 होता है, और 5 पे पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो छूट रहा है क्या, यहाँ पे ये गुणा कराएंगे तो 5 × 40, यहाँ से गुणा कराओ तो 40 और गुणे 27 किया जाए तो ये 0 0 ऐसे कर लेते हैं, 27 और गुणे 40 आसान रहता है, 0 0, और ये हो जाएगा 7 चौको 28 का 8, और बचा 2, 4 दूनी 8, 108, 0 8 0 1, ये कितना आ जाएगा, 1080। ये जो है लॉस हो जाएगा, ये जो है संख्या 40, यहाँ पे लिखते हैं 40, 36 तथा 108 का लॉस होगा। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक है, अगला जो विधि होगा वो होगा दूसरा, वो होगा विभाजन विधि। क्या होगा, विभाजन विधि, है ना, डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। इसको भी हम एक एग्जांपल से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे और इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो संख्या दिया हुआ है ना, 48, 64, 72, 96, 108 का लॉसो ज्ञात कीजिए, लॉसो ज्ञात कीजिए, लॉसो ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको विभाजन विधि में क्या करते हैं, 48, 64, 72, 96, 108, मतलब 48, 64, 72, 96 और 108 को ऐसे सीरीज में लिख लेंगे, एक सीक्वेंस में लिख लेंगे, और इसमें ऐसे डंडा डालेंगे और एक डंडा ऐसे, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से कटने वाला तो दिख रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी सब कटेंगे 2 से। तो 2 से यहाँ पे काटने चलेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 48 कटेगा, तो कितने बार में कटेगा 48, 24 दूना 48 होता है, या फिर ऐसे काटो 2 चौको 8, तो सॉरी 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 64 देखो, ये 6 जो है 3 बार में कटेगा 2 से, और 4 2 बार में कट जाएगा। 72 देखना, 72 में जो है 7 जो है, तो ये 2 तिहाई 6, ये वहां से बचेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये 2 छक्के 12। 96 देखो, 2 से कटोगे तो 2 चौको 8, ये वहां से बच जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। 108 किसने देखो, 108 कितने बार में कटेगा, तो 2 से काटो तो 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 2 पचे 10, और ये 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 24 12 बार में, 12 दूनी 24, और ये 16 दूना 32, तो ये 16 बार में जाएगा, और ये 18, और ये कितने बार में देखो, 48, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 बार में, और 54 देखो कितना, 2 दूनी 4, और ये वो हासिल यहाँ जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14। फिर हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटोगे तो 6 बार में, ये 8 बार में, ये 9 बार में,
और ये 12 बार में भाई तो कटवे नहीं करेगा, तो छोड़ दो, नहीं कटेगा तो, है ना, छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे 2 से फिर कटेगा, देखिए 6 कितने बार में, 3 बार में, 8 कितने बार में, 4 बार में, और 9 कितने बार में, 1 बार में नहीं, कैसे 9 दूसरे कटेगा नहीं। और ये 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 27 तो कटेगा नहीं। फिर जो है देखिए अभी 2 ही से काटेंगे, जब तक 2 से कटने वाला कट ना जाए तब तक 2 से काटते रहेंगे। 3 नहीं कटेगा, रहने दीजिए। 4 कटेगा 2 बार में, 9 नहीं कटेगा, रहने दीजिए। 6 कटेगा 3 बार में, 27 नहीं कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, है ना। देखिए 2 से कटेगा, ये 3 नहीं कटेगा, 2 से 1, ये 9, 3 और ये 27। अब देखिए क्या, अब 2 से कहीं कटने वाला नहीं है, तो 2 से नहीं काटेंगे, अब 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो ये 3 कम 3, 1, 3 और ये 1 और ये 9, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1 और ये 3, और ये देखिए फिर 3 से कटेगा, 1 1 1 1 1, मतलब अब पूर्ण रूप से कटेगा। तो लिखेंगे यहाँ से लॉसम में कितने का लिखेंगे, 48 कामा 64 72 96 तथा 108 का लॉसम। ये कितना हुआ देखिए, लॉसम कितना मिला, 2 × 2, गिनते जाएंगे। ऊपर से देखिए 2 कितने बार में, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 2 6 बार आया है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने बार आया, 3 बार, तो 3 × 3 पूरे 3, ठीक है। अब इस पूरे सबका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1728, आप लोग गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये 48 64 72 96 और 108 का क्या हो जाएगा, लसो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना, इसको क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कार्बन फैक्टर, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक का परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित विभाजित करता है। अंतर क्या है भाई, वहां छोटी से छोटी संख्या है, लघुत्तम में छोटी छोटी संख्या, और महत्तम में बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हो, जैसे मान लो 12 है, 18 है, 30 है ना, का मौसम कितना होगा, मौसम मतलब वो संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो दी हुई संख्या क्या है, 12 18 36, तो वो संख्या क्या होगी जो 12 को भी विभाजित करेगी, 18 को भी विभाजित करेगी और 30 को भी विभाजित करेगी। तो देखो ये 6 से विभाजित होगा, ये भी 6 से विभाजित होगा, ये भी 6 से विभाजित हो जाएगा। अगर आप चाहो कि 2 से करके देख लें तो 12 तो 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से देखिए, है ना, 3 से भी तो बांटते हैं, और ये देखिए ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो 2 भी कॉमन, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 6। तो ये 6 से देखिए पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, इसका मौसम क्या होगा, 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकालने का तरीका भी बताएंगे, अब अगला हेडिंग वही है, ठीक है, कि मौसम ज्ञात करने की विधियां। मौसम ज्ञात करने
की विधियां। ठीक है, इसमें भी वही दो विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन बाबू? वही दो विधियां। पहला विधि है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है विभाजन विधि। तो पहला लिखेंगे हम, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। दिया हुआ है कि 18, 24 और 72 तथा लगाते हैं 72 का मौसम ज्ञात कीजिए। है ना, इसलिए तो कुछ नहीं करना, इसका सार्वगुणज निकालिए। 18 का सार्वगुणन, है ना, सार्वगुणनखंड निकालते हैं हम। सार्वगुणनखंड 18 का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड कितना होगा? सेम वही है इसका, क्या होगा? 2 निकाल लेंगे कि नहीं? यहाँ से लिखे 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको जो है आप पावर में लिख सकते हैं। तो 2 तो एक ही बार है, तो 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 3 पे घात 2, है ना। ऐसे ही आप किसका निकालोगे? 24 का भी निकाल सकते हो, है ना। 24 का निकालो कितना आएगा? देखो यहाँ पे 24 का भी निकाल सकते हो, है ना। 24 का 24 2 से कट जाएगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा एक बार में। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल लोगे किसका? 72 का सार्वगुणनखंड। तो वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये कितना हो जाएगा? इसका करेंगे तो ये 2 पे पावर 3 और गुणे 2, 3 पे पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब मौसम निकालेंगे, किनारे बता दें क्या? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहीं पे किनारे ही देख लेते हैं। ठीक है, मौसम किसका भाव? 18, 24 और 72 का मौसम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18, 24 और 72 का। तो इसमें कुछ नहीं है, लॉसो वाले में क्या था? वो पावर हम लिए थे, वो घात लिए थे जो सबसे बड़ा था। इसमें वो घात लेंगे जो सबसे छोटा होगा, वो संख्या का सबसे छोटा वाला घात का गुणा कराएंगे। तो यार देखो, इसमें दो ही संख्या यूज हुआ है, दो ही अंक यूज हुए हैं, एक तो 2 और एक 3। तो 2 का सबसे कम घात कौन है? 2 है। 2 का सबसे कम घात 2 है। और 3 का सबसे कम घात कौन सा है? 3 पे पावर 1। 2 का सबसे कम घात 2 पे पावर 1 और 3 का सबसे कम घात 3 पे पावर 1। तो ये 3 कितना आ जाएगा? 6। तो इस 18, 24 और 72 का जो मौसा होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। जो लॉसा निकाल रहे थे उसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि था, सेम प्रोसेस था। पर उसमें हम क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा घात वाला ले रहे थे, सबसे बड़े घात का क्या करा रहे थे? गुणनफल करा रहे थे। लेकिन मौसम में सबसे छोटे घात का गुणनफल कराते हैं, और जो गुणा कराने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? मौसम होता है दी हुई संख्याओं का। ठीक है, चलिए अगला जो विधि है वो है विभाजन विधि। अगला जो विधि है वो क्या है? दूसरा विभाजन विधि। क्या है? विभाजन विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल लेके। जैसे देखिए विभाजन विधि में क्या करना है कि जैसे एग्जांपल दिया है कि 144 कामा 180 कामा 192 का मौसम ज्ञात कीजिए, है ना। इसका मौसम ज्ञात करना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए छोटा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, तो सबसे पहले छोटे वाले को बाहर रख लेते हैं 144, और उससे बड़े वाले को अंदर रख लीजिए, भाग दीजिए। ये बताओ भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? भाई 144 180 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, एक बार में कटेगा, तो 144। ये मेथड बहुत कम ही, अगर कहे कि विभाजन विधि से कीजिए तब ये मेथड यूज करेंगे। अगर ना कहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि यूज कर लीजिए, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर उसमें जिक्र कर दे कि विभाजन विधि से ही आपको करना है, तब तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक बार में कटेगा। तो देखो अब इसको हम घटाएंगे, तो देखिए
जीरो में से तो चार जाएगा नहीं, एक यहाँ से हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 में से चार जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 7, 7 में से चार जाएगा 3। ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे फिर, इस 36 से 144 में भाग दे देंगे, 144 यहाँ ला देंगे। तो ये बताओ कितने बार में जाएगा वो, क्या देखो 4 बार में जाएगा क्या, तो 4 छक्के 24 के 4 हाथ में आया 2, मतलब हासिल 2, और 4 थे 12, 2 14, ये कट गया पूरी तरह से, ये कट गया। अब क्या करेंगे, ये तो दो इन दोनों का हुआ। अब क्या करेंगे कि 192 को अंदर रखेंगे, और ये किससे कटा है, ये किससे 36 से पूर्ण रूप से विभाजित हुआ है, तो लास्ट में क्या आया 36 आया, तो अब इसको भी 36 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो 36 से ये कितने बार में जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 36 से क्या 5 बार में देखें, तो 5 छक्के 30, हासिल 3, अब 5 थे 15, 3 18, इससे 6 बार में तो अधिक हो जाएगा, तो 5 बार में तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 12, और फिर 36 को क्या कर लेंगे ला लेंगे इधर, तो 36 12 से 36 में 3 बार में जाएगा, 12 थे 36, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो अंतिम भाजक कौन है, यहाँ पे देखिए अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कौन है 12, तो यही क्या हो जाएगा मौसवी हो जाएगा। मौसवी क्या होगा, यही अंतिम भाजक ही क्या होता है मौसव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, देखिए कि सार्वगुणनखंड क्या है, सार्वगुणज क्या है ना, लघुत्तम समपवर्तक क्या है, लघुत्तम समपवर्तक ज्ञात करने की विधियां, फिर महत्तम समपवर्तक क्या है, महत्तम समपवर्तक ज्ञात करने की हमने विधियां पढ़ी। अब एक और टॉपिक आता है क्या कि भिन्नों का लौसो तथा मौसो ज्ञात करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर एग्जाम में लगभग पूछता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है भिन्नों का लौसो तथा मौसो ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और बहुत ही इजी है। जैसे भिन्नों का अगर आपको क्या चाहिए लॉसो चाहिए, भिन्नों का अगर लॉसो चाहिए, तो देखो जो अंश होता है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। भिन्न में क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर हम भिन्न लिखें, भिन्न में क्या होगा, एक अंश होगा और ये क्या होता है हर होता है। अब जो है अगर लॉसो चाहिए तो भिन्न के अंश का इसका लॉसो निकालिए और इसका मौसो निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंश होगा उसका हम क्या निकालेंगे लॉसो, अंशों का लॉसो निकाल लीजिए, और हर का क्या निकालेंगे, हर का मौसम। ऐसे ही अगर पूछ दे कि भिन्नों का मौसम निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम पूछ रहा है तो अंशों का मौसम निकाल लीजिए, जो अंश है उनका मौसम निकालिए, और जो हर है उनका लॉसो निकाल लीजिए, हर का लॉसो। समझ रहे हैं फॉर्मूला, देखिए भिन्नों का लॉसो मतलब अंश का लॉसो, हर का मौसो, और भिन्नों का मौसो महत्तम समापवर्तक, तो अंशों का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक। बस फॉर्मूला बहुत ईजी है ना, लॉसो निकालने के लिए कहे तो अंश का लॉसो और हर का मौसो, अगर भिन्नों का मौसो निकालने के लिए कहे तो अंशों का मौसो और हर का लॉसो निकाल लीजिए, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 54/9, है ना, 3 सही 9/17, और तथा 36/51 का मौसम ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे मौसम के लिए, है ना, मौसम के लिए क्या है, पहले लिखेंगे 54/9, और ये जो है देखिए पहले एक बार लिख ले, 3 सही 9/17 और 36/51। ठीक है, अब इसको जब करोगे तो इसको जैसे मिश्र भिन्न में है उसको साधारण भिन्न में पहले बदलना पड़ेगा। तो ये 54/9 सबको साधारण भिन्न में करना है, 17 51 और 9 कितना होगा 60, और बटा 17। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आता ही होगा। 17 × 3 17 × 51 + 9 60,
और बट्टा 17, और ये हो जाएगा 36/51। अच्छा, इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ कटने वाला है, तो ये 9 से कटेगा कितने बार में, 9 छक्के 54/1। ये देखिए ये कुछ कटेगा नहीं, तो ये 60/17, और ये देखिए 3 से कटेगा क्या, 17, 3 एक कम 3, और ये 17×3 = 51। अब इसका जो है देखिए मौसा निकालेंगे का मौसम, मतलब जो दिया हो भिन्न पहले उसको सॉल्व कीजिए, मिश्र में है तो पहले उसको साधारण में बदल लीजिए, तब उसका मौसम निकालेंगे। तो मौसम में आप क्या लिखोगे, इसके अंशों का मौसम मतलब 6, 60 और 12 का मौसम, मौसम निकालना है तो अंश का मौसम, और फिर 1, 17 और 17 का लॉसो, ठीक है, इसका लॉसो निकालना है। तो अब देखिए जब लॉसो निकालेंगे इसका मौसो, तो कितना हो जाएगा, इसका मौसो हो जाएगा 6, 60 और 12 का 6, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, और इसका लॉसो जो होगा 1, 17, 17 का वो हो जाएगा 17। तो ये जो है इस दिए हुए भिन्न का क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने ये इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर लिया। एक और हम देख लेते हैं लॉसो निकालने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जांपल में 5/8, 15/6, 25/48 का लॉसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये तो सब साधारण भिन्न में दिया हुआ है ना, तो ये ऐसे लिखेंगे 5/8, 15/6, 25/48 का लॉसो। तो अंशों का लॉसो, जैसे लॉसो पूछा हुआ है तो जितने ये अंश हैं इनका लॉसो निकालेंगे, और हर है उसका मौसो निकालेंगे। तो 5, 15, 25 का लॉसो बटा 8, 6, 48 का मौसो, ठीक है। तो देखो 5, 15 और 25 का लॉसो क्या होगा, निकालने के लिए बताया भी है कि कैसे निकलेगा। इसका लॉसो आएगा 75, और 4, 6, 48 का जो मौसो आएगा वो आएगा 2, ठीक है। जब ये जो है इसका क्या हो जाएगा, दिए हुए भिन्न का लॉसो हो जाएगा। तो बस लॉसो और मौसो निकालना आना चाहिए, यहाँ तो सिंपल हो गया, 5, 15, 25 का लॉसो, 8, 6, 48 का मौसो, ठीक है, निकाल लेंगे। ये भिन्न का लॉसो और मौसो निकालने की विधि है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।